तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार से 14 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार से 26 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या क्या होगा हम लोग को निकालना है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे 14 और 9 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग 26 और क्वेश्चन स्थान पे संख्या निकाल पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे इस सवाल को हम लोग डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डाउट हम आप लोग को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, 14 है। क्या दिया है? 14 दिया है। ठीक है, 14। और यही वाला 14 में से अगर हम लोग -5 करते हैं तो कितना हो जाएगा? बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर हम लोग 26 में करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 26 में से माइनस अगर 5 करते हैं तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 21 नहीं है, तो यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। एक डाउट आप लोग को क्लियर हो गया। और हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है? 14 है। 14 है, और यहाँ पे अगर हम लोग 7 गुने अगर हम लोग 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 होगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से यही एक बार 7 को अगर हम लोग 7 प्लस 2 करते हैं तो क्या 9 नहीं होगा? यानी 9 हो जाएगा। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम कह सकते हैं 9 लिखा गया है। सेम प्रोसेस अगर हम लोग 26 में करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है? 26 है। सॉरी, क्या है? 26 है। और 26 को यहाँ पे देखिए, अगर 26 को बात करें तो यहाँ पे जैसे हम लोग 7 गुने 2 करते हैं तो 14 होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 13 गुने 2 करते हैं, 13 दूना 26 नहीं होगा? तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 13 गुने 2 करते हैं तो कितना होगा? 26। यानी यहाँ पे 26। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया था एक बार कि दोनों संख्या को जोड़ दिया था। तो हम भी जोड़ते हैं, 13 प्लस अगर हम लोग 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 होगा। यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 15 होगा। और वो संख्या को अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि पहला प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर कि जिस प्रकार से 19 का संबंध 37 से है, उसी प्रकार से 26 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या किया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 19 है। क्या है? 19। और इसमें क्या किया है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 19 को अगर 19 गुने अगर हम लोग 2 करते हैं तो 19 गुना कितना होता है? 38 होता है। कितना? 38। और 38 में से अगर हम लोग -1 कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 38 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 37 बचेगा। यानी यहाँ पर कुछ इस टाइप से 37 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 26 को देखते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है? 26 है। ठीक है, 26। और 26 गुने 2 करते हैं तो कितना होता है? 26 दूना 52 होगा। कितना? 52। और 52 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 51। और यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन स्थान पे 51 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 51। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, वो भी मैं बता ही देता हूँ। तो देखिए वो कैसा क्वेश्चन था और कौन, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे इस प्रश्न को ये कुछ अलग तरीका से सोल्व किया है, और यहाँ पे इसमें हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया है कि यहाँ पर देखिए ये जो 4 है ना, इसका इसमें 2 प्लस किया है। तो 4 में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 7 में यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 9। यानी
कुछ इस प्रकार से 69 यहाँ पे लिखा गया था। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 36 को देखते हैं तो 3 में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 होगा और 6 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं तो कितना होगा 8 होगा यानी 58 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये भाई साहब देखिए क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में देखिए इसको क्या किया था कि ये दोनों 7 और 4 है ना यहाँ पे 4 और 7 तो यहाँ पे क्या किया था ये दोनों संख्या को जोड़ दिया था तो कितना हो जाएगा 4 और 7 11 और 11 को अगर हम लोग 11 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 होगा। ठीक है 22 होगा यहाँ पर 22 होगा लेकिन यहाँ पे 69 है और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग सेम प्रोसेस करके ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पे 54 भी था। ठीक है लेकिन यहाँ पर 22 हम लोग कैसे कर सकते हैं यार यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं क्या ऐसे नहीं होता है। ठीक है तो डाउट क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार से 42 का संबंध 14 से है तो 32 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो चलिए तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया है तो देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है 4 और 2 है यानी 42। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक बार देखिए ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है गुना। तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 होगा। उसी प्रकार से एक बार क्या कर रहा है कि ये दोनों संख्या को आपस में प्लस कर दे रहा है। तो कर कितना होगा 4 और 2 6 और बाद में ये दोनों संख्या को 8 और 6 को प्लस कर दे रहा है। तो 8 और 6 कितना होता है 14। ठीक है यानी 14 यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 14 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 32 को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है 32 है और दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होता है 6। फिर एक बार क्या हम लोग करेंगे ये दोनों संख्या को प्लस कर देंगे तो 3 और 2 कितना होता है 5 और 5 और 6 कितना होता है 11 यानी कि क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 11 होगा। और ऑप्शन नंबर में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11 यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए इसमें एक डाउट आएगा कि अगर हम लोग 11 गुने अगर हम लोग 2 करते हैं तो कितना होगा 11 दूना 22 हो जाएगा। सेम तरीका अगर हम लोग 13 में करते हैं 13 गुने अगर हम लोग 2 करते हैं तो 13 दूना क्या होता है 26। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 26 दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो इसमें अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो देखिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा इसमें क्या किया है कि देखिए यहाँ पे क्या है 11 है क्या 11 और ये दोनों संख्या को आपस में प्लस कर दिया है प्लस किया है कितना हो जाएगा 2 2 होगा। और फिर क्या किया है कि यही वाला 11 को इसमें गुना कर दिया है यानी 11 को गुना कर दिया तो 11 दूना कितना होता है 22 यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 22 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 13 को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है 13 और दोनों संख्या को अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं उसके बाद ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 1 4 और 4 में क्या करेंगे हम लोग 13 को सेम तरीका से इसमें गुना कर देंगे। क्या करेंगे गुना कर देंगे 13 से तो 13 चौका कितना होता है 52 कितना 52 यानी कि क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 52 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 11 का संबंध 2 से है उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो काफी इजी प्रश्न है यार और आप लोग इसका दिमाग लगा के सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए और देखिए एक वीडियो रोक कर भी बनाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा जरूर। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया है यहाँ पे कितना 11 है कितना 11 11 और 11 के स्क्वायर अगर हम लोग निकाले तो कितना होता है 121 कितना 121 121। अब यहाँ पे क्या किया है कि ये तीनों संख्या को आपस में गुना कर दिया है। क्या किया है गुना किया है। तो अगर हम लोग 1 से 2 में गुना करें तो 2 ही होगा और 2 से 1 में करें तो 2 होगा यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 2 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर 8 को देखते हैं तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 कितना 64
और दोनों संख्या को आपस में अगर हम लोग गुना करें तो 6 चौका कितना होता है 24 कितना 24 यानी कि क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 24 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24 यानी कि इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी ये ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 78 का संबंध 11 से है उसी प्रकार से 49 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है तो देखिए इसमें क्या किया है। तो देखिए इसमें यदि कह रहा है कि यहाँ पर कि 78 का संबंध कितना 78 का 11 से है तो 49 का संबंध किससे होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 78 लिखेंगे ठीक है 78। अब क्या करेंगे कि ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। तो 8 सत्ते कितना होता है 56 कितना 56 और 56 को क्या करेंगे कि ये दोनों संख्या को आपस में प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 11 कितना 11 यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 11 लिखा गया है। तो उसी प्रकार से आप लोग इसका 49 का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा ठीक है। तो ये आप लोग 49 का आंसर जरूर निकालिएगा। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे जिस प्रकार से 85 का संबंध 9 से है उसी प्रकार से 94 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या क्या होगा हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 85 का संबंध 9 से कैसे हुआ और 94 का संबंध किससे होगा हम लोग को बताना है। तो चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया सातवां प्रश्न में यहाँ पे देखिए क्या है 85 है। तो ये संख्या को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए 85 को अगर यहाँ पे ये दोनों संख्या है ना इसमें से 8 में से अगर हम लोग 5 को घटा देंगे तो कितना होगा बचेगा 3 और 3 का अगर हम लोग स्क्वायर निकाले तो कितना होगा 9। यानी यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम कह सकते हैं 9 लिखा गया है। सेम प्रोसेस अगर हम लोग 94 में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है 94 और ये दोनों संख्या को आपस में हम लोग माइनस करेंगे और 9 में से अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 25 और ऑप्शन नंबर में भी दिया है 25 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है 25 यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगा। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू इसके लिए धन्यवाद।